आज सावन का तीसरा सोमवार है, जिसे लेकर देश भर में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। हरिद्वार से लेकर प्रयागराज तक मंदिरों में भीड़ उमड़ी हुई नजर आ रही है। श्रद्धालु भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं और सुख समृद्धि की कामना भी कर रहे हैं। और लगातार सावन के तीसरे सोमवार को लेकर तमाम शिवालयों में जो है पूजा अर्चना का दौर लगातार जारी है। तमाम भक्त जो है वो पहुंच रहे हैं शिवालयों में और सुबह तड़के से ही जलाभिषेक का दौर जो है वो लगातार जारी है। देश भर में सावन का उत्साह देखने को मिल रहा है और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि पूजा अर्चना की जा रही है। आज भोले के भक्त जो है वो तीसरे सोमवार के दिन उपवास रखते हैं, आराधना करते हैं और देश भर में सावन को लेकर खासा उत्साह है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं हाथों में पूजा की थाल लिए जो है कतारबद्ध होकर जलाभिषेक करने के लिए मंदिर में पहुंची हैं। और ये तस्वीरें बेहद खास, जहां आज बेलपत्र और दूध चढ़ाकर शिव जी का जलाभिषेक भक्तों की ओर से किया जा रहा है। आज बेहद खास दिन, तीसरा सोमवार है आज और शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। भगवान शिव का अभिषेक श्रद्धालु कर रहे हैं, भोले से सुख समृद्धि की कामना भी कर रहे हैं। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि माना जाता है कि जो सोमवार पढ़ते हैं सावन में, अगर आप उनमें उपवास रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं सच्चे मन से, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और इसी के तहत तमाम श्रद्धालु जो हैं आज भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह तड़के से भक्तों के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीते 2 सोमवार आपने देखा किस तरीके से श्रद्धालु जो है वो बेहद उत्साहित नजर आए और कुछ ऐसी तस्वीरें आज भी। जल्दी करिए भैया जी। तो बेहद खास ये आज दिन क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार है। आज देश भर के शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता भी जुड़ गए, दिखाएंगे अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग मंदिरों के किस तरीके से श्रद्धालुओं में आज के दिन उत्साह देखने को मिल रहा है। ईशा ठाकुर हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गई हैं, राघवेंद्र मिश्रा हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए और इसी के साथ सूरज कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मिर्जापुर से। सबसे पहले आपके पास से आते हुए ईशा, किस तरीके से आज के दिन उत्साह देखने को मिल रहा है? कौन से मंदिर में आप मौजूद है? क्या कुछ इसकी विशेष मान्यता? देखिए, जिस तरीके से 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो चुका है और पवित्र माह माना जाता है, इस बार संयोग भी है कि 5 सोमवार इस सावन के महीने में पड़ रहे हैं और समापन भी देखिए रक्षाबंधन के दिन 19 अगस्त को होने वाला है। सबसे पहले मैं मंदिर के दर्शन आपको यहाँ पर करवाऊंगी। भोलेनाथ के आप देखिए देवादिदेव महादेव का पूजा अर्चना यहाँ पर चल रहा है। किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं पूजा के लिए यहाँ पर सुबह से ही पहुँच रहे हैं और लगातार यहाँ पर जलाभिषेक किया जा रहा है, बेलपत्र यहाँ पर चढ़ाए जा रहे हैं। कुछ श्रद्धालु भी हैं, सबसे पहले उन्हीं से बात कर लेते हैं। बड़ा ही शुभ है इस साल का जो संयोग है। पिछले साल भी 2 महीने तक चला था सावन, इस बार सोमवार को ही शुरुआत है, सोमवार को ही अंत है। कैसे देख रहे हैं? सोमवार का दिन और इसका सावन का महीना भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। आजकल भक्त जन दूध, दही, फूल और बेलपत्र आदि चढ़ाकर भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। जिन लोगों के कार्यों में कुछ विघ्न बाधाएं आ रही हैं, वो इस महीने महामृत्युंजय जप और रुद्राभिषेक कराकर भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। आपने भी व्रत रखा है सावन का? हाँ जी, पूरे 5 सावन रखे? हाँ जी। किस तरीके से पूजा विधि करती हैं? इसमें वही भोले बाबा को फूल पत्र वगैरह चढ़ाकर और घर में अपना रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय वगैरह का जप करके भोले बाबा को प्रसन्न करते हैं। किस तरीके से भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं? ये घर पे पाठ पूजा करके यहाँ पे भी जलाभिषेक चढ़ा के फूल वगैरह बेलपत्र वगैरह चढ़ा के। आपने भी व्रत रखा है? हाँ जी।
बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से देखिए निशु, आपको मैं और साथ ही साथ दर्शकों को भी एक बार फिर से भगवान शिव के दर्शन हम करवाना चाहेंगे। सनातन धर्म मंदिर में मेरी मौजूदगी है और किस तरीके से यहाँ पर पंचामृत, दूध और जल से यहाँ पर भगवान शिव का जलाभिषेक यहाँ पर श्रद्धालु कर रहे हैं और बड़ा ही शुभ संयोग ये माना जा रहा है, क्योंकि 22 जुलाई सोमवार के दिन ही था और पहला जो सावन है वो सोमवार से ही इसकी शुरुआत हुई है। 19 अगस्त को जिस दिन रक्षाबंधन है उस दिन ही इसका समापन होगा और आज के तीसरे सावन की अगर बात करें तो तीसरे सावन को ही बड़ा शुभ माना जा रहा है, क्योंकि आज चंद्रमा और बुध का कहीं ना कहीं मिलन होगा और ये जो संयोग बताया जा रहा है ये भी कई राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है। और कहा जाता है कि सावन का महीना इसलिए भी शुभ है क्योंकि इस महीने को भगवान शिव के लिए सबसे अति प्रिय माना जाता है और कहा जाता है कि इस महीने में अगर आप पूजा पूरी विधि विधान से करते हैं तो भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और जितनी भी रुकावटें आ रही हैं आपके कामकाज में वो जरूर पूरी होती है। और भगवान शिव के लिए तो कहा जाता है कि मात्र जल चढ़ाने से ही वो खुश हो जाते हैं और जिस तरीके से मान्यता भी है कि सावन माह में ही उन्होंने विषपान किया था और उसके विष के असर को ही कम करने के लिए इस तरीके से सावन माह में ज्यादा से ज्यादा जलाभिषेक जो आपको शिवालय में जो श्रद्धालु हैं, शिव भक्त हैं, वो करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर दर्शन आपने कराए ईशा। बेहद प्रिय ये महीना है भोलेनाथ को, क्योंकि इस महीने में अगर आप, जैसे कि आपने खुद भी बताया कि केवल जलाभिषेक करने से भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं। इस बीच हमारे साथ सूरज कुमार भी लगातार बने हुए मिर्जापुर से। सूरज, आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें दिखाइए और बताइए भी। जी निश्चित जी, मैं यहाँ मिर्जापुर माँ विंध्यवासिनी धाम में हूँ। यहाँ आप देख सकती ना कि पूर्वांचल से बल्कि देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं, माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करते हैं। और ऐसी मान्यताएं हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव यहाँ माँ के पास, माँ के कुंड स्नान जल जहाँ गिरता है वहां विराजमान है। तो इस प्रकार से उनके ऊपर जलाभिषेक करने के लिए काफी अधिक संख्या में पूर्वांचल से ही नहीं बल्कि जनपद से अलग अलग जनपदों से लोग भारी संख्या में श्रद्धालु और कांवरिये यहाँ पर आते हैं। और आप देख सकती हैं कि हमारे पीछे ये श्रद्धालु सारे घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, माँ का दर्शन पूजन करके निकल रहे हैं। और मैं आपको भी दिखाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से श्रद्धालु कतारबद्ध होकर माँ का दर्शन पूजन करने अंदर जा रहे हैं और उसी प्रकार से यहाँ प्रशासन भी लगा हुआ है कि कांवरियों जो दूर दराज से आए हैं माँ के भक्त और बोल बम, उनको किसी प्रकार की समस्या न हो। जो आप देख रहे हैं लोग दर्शन पूजन करके आ रहे हैं और मान्यताएं अपनी अपनी चुनरी बांधने का है तो लोग चुनरी चढ़ा रहे हैं, बांध रहे हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे जो भक्त हैं जो आ रहे हैं यहाँ देश विदेश से, वो माँ का दर्शन पूजन भी कर रहे हैं। और यहाँ त्रिदेव, यहाँ जो भोलेनाथ है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों लोग यहाँ माँ के कुंड में, यही कुंड है जो यहाँ साक्षात विराजमान है। यहाँ दर्शन करने के लिए ये मान्यता है कि पूर्वांचल से बहुत ही भारी संख्या में श्रद्धालु नवरात्र के दिनों, नवमी के दिन यहाँ कुंड का दर्शन करने। और ये सावन के महीने में जो है ये मान्यता की कुंड से दर्शन, कुंड का ऊपर ये अंदर जाके जल चढ़ाते हैं। यही बगल में गंगा स्नान करके श्रद्धालु यहाँ जल ले आके चढ़ाते भी हैं और उनकी मन वांछित फल भी प्राप्त होते हैं। तो हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि यहाँ माँ का दर्शन पूजन करने आए, किसी प्रकार की कोई समस्या, कैसा लगा, पहली बार आए कि क्या है? जी पहले पहला परिचय भी, कहाँ से आप आए? हम जयप्रकाश सोनी भुंजा से आए हैं, जिला श्रावस्ती से। माँ का दर्शन करने के लिए आए थे, बहुत प्रेम से दर्शन हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई, माँ का आशीर्वाद मिला और इसके साथ साथ मुझे ढेर सारा प्यार भी मिला यहाँ के लोगों। तो देखा आपने कि इस प्रकार से यहाँ माँ का दर्शन पूजन करना है। कुछ कांवरिये बोलबम भी है, कहाँ से आए बम? मैं वेस्ट चंपारण बेतिया से आया हूँ। वेस्ट चंपारण। कैसा लगा आपको? यहाँ ये दरबार मुझे बहुत अच्छा लगा। इस दरबार का महिमा भी बहुत अपार है, जो जहाँ तक मुझे जानकारी है। जी तो आपने देखा कि इस प्रकार से यहाँ बोलबम के लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा मंदिर के अंदर ले जाके कि जिस प्रकार से लोग लगे हुए लाइन में कतारबद्ध होकर जा रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो ये मान्यता यहाँ की है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ जो अंदर है ये गर्भगृह है, यहाँ माँ का दर्शन पूजन कर रहे हैं लोग और अपने बारी से दर्शन करके बाहर भी निकल रहे हैं, चाहे वीआईपी हो, चाहे ओल्ड वीआईपी हो, चाहे जो भी हो।
और हम भक्तों से, जो हमारे नेटवर्क 10 से जुड़े हुए भक्त हैं, उनको भी माँ का दर्शन पूजन कराना चाहेंगे। जो माँ विंध्यवासिनी है, काफी दूर से लोग यहाँ आते हैं, दर्शन पूजन करने आते हैं, तो आइए इधर से आइए। तो हम ये कहना चाहेंगे कि माँ का दर्शन भी करें। जिस प्रकार से लोग यहाँ आते हैं और दूर दराज से ये माँ का बाहर से झांकी से दर्शन पूजन करते हैं, तो ये मान्यता है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि कतारबद्ध होकर जो भक्त लगे हुए लाइन, यहाँ बाहर से भी दर्शन करें। 4 गेट, 4 रास्तों से माँ के दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं, भक्त जा रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो ये यहाँ की मान्यता है, जो पूरे पूर्वांचल, पूरे देश विदेश से यहाँ माँ के भक्त आते हैं और दर्शन करते हैं। और सावन के महीने में कुछ अधिक संख्या होने के कारण माँ का दर्शन पूजन करते हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन चाहे हो या चाहे जिला प्रशासन हो, श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो, वो अपनी ड्यूटी में अपने कर्तव्य को बड़े ही अच्छे से, सरल भाव से निभा भी रहे हैं। ठीक है सूरज, हमारे साथ राघवेंद्र भी बने हुए हैं, आपके पास आएंगे राघवेंद्र, लेकिन इस बीच रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो आज सावन का तीसरा सोमवार है, जिसे लेकर देश भर में खासा उत्साह देखा जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काशी से पहली तस्वीर, जहां पर जलाभिषेक करने का दौर जो है वो लगातार जारी है, पूजा अर्चना की जा रही है भक्तों की ओर से। दूसरी तस्वीर प्रयागराज से, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है, बेलपत्र चढ़ाकर भगवान शिव की आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर अयोध्या से, जहां पर आप भक्तों का सैलाब देख सकते हैं। और ये चौथी तस्वीर भी मिर्जापुर से, जहां पर भक्तों में किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है और भगवा रंग धारण किए हर भक्त यहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से तीसरे सोमवार को लेकर भक्तों में खासा उत्साह है। तो आज सावन का तीसरा सोमवार है, जिसे लेकर देश भर में खासा उत्साह। इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं। आपके पास आते हुए राघवेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए प्रयागराज से। राघवेंद्र, कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं, क्या कुछ विशेष मान्यता है इस मंदिर की, और कितना उत्साह भक्तों में आज तीसरे सोमवार के दिन देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, प्रयागराज शहर से 40 किलोमीटर दूर प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये मनकामेश्वर धाम मंदिर है, जहाँ पर इस समय में उपस्थित हूँ। सुबह भोर से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर हर बम बम और ओम नमः शिवाय के नारों से पूरा मंदिर गुंजायमान है। तो प्रकृति की गोद में और तराई क्षेत्र में बसा हुआ है मनकामेश्वर धाम मंदिर है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, भगवान भोले को जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, बिल्वपत्र चढ़ा रहे हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। तो ये मंदिर, इसका जो है खास महत्व भी है, क्योंकि कहा जाता है प्राचीन कालीन मंदिर है। ये पहाड़, ये जो है ऊपर पहाड़ी पर बसा हुआ है, और जो यहाँ पर शिवलिंग है वो निर्मित नहीं है, मानव निर्मित नहीं है, वो अपने से जो है प्रकट हुआ था। जब से प्रकट हुआ तब से यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन पूजन कर रहे हैं, और इसकी बड़ी मान्यता है। यहाँ पर जल चढ़ाने से, यहाँ दर्शन मात्र करने से भक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि थोड़ा यहाँ के आसपास की तस्वीरें दिखाएं। ये मेरे पीछे जो है भक्तों का ये जो आप देख रहे हैं लगा हुआ है, सुबह से यहाँ पर जो है भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। आपको मैं इधर भी दिखाऊंगा। ये पहाड़ी के नीचे ये बसा हुआ जो है, ये पूरा जो है प्रांगण है, ये परिसर है। ये जो है लोग जो है दर्शन के लिए आते हैं। मैं अपनी दाहिनी ओर भी दिखाना चाहूंगा। ये महिलाएं पुरुष सब जो है सुबह से भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए अपनी श्रद्धा भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पर आए हैं, और जो अपने मन में भावना है, जो उनकी मनोकामना है, जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी बातें हैं, वो पूरी करने के लिए पूरी तरह से आतुर हैं। और भगवान भोलेनाथ का तीसरा सोमवार है, सावन का तीसरे सोमवार को अगर माना जाए तो तीसरा सोमवार का भी बड़ा विशेष महत्व है, क्योंकि भोलेनाथ का पूरा सावन ही महत्वपूर्ण है, उनको प्रिय है पूरा सावन मास ही। और कहा जाता है कि जब भगवान भोलेनाथ ने विस्तान किया था, तो सावन के मास में ही उनको जलाभिषेक करने से, रुद्राभिषेक करने से, जल का जो है उनके ऊपर जल चढ़ाने से उनकी जो शरीर की जो विष रूपी जो गर्मी थी वो दूर होती है। तो भगवान शिव जो है सावन मास में अति प्रसन्न होते हैं। सावन महीने में ही भगवान शिव अपने भक्तों को आशीर्वाद भी देते हैं, उनके नेत्र भी खुले रहते हैं। तो निशु जो ये मंदिर है, यहाँ की विशेष मान्यता है, और यहाँ पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह भोर से ही, ब्रह्म मुहूर्त से ही
यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है श्रद्धालुओं की देख रेख के लिए उनको किसी प्रकार से असुविधा ना हो उसको भी लेकर तत्पर है, सतर्क है और जो है सब लोगों की सुव्यवस्थित ढंग से दर्शन पूजन अर्चना कर रहे हैं। हमारे साथ ये पीछे कुछ भक्त खड़े हुए हैं, ये मंदिर के पुजारी भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इस महत्व है आज के सोमवार का और सावन का। हाँ, आप जो है मंदिर के पुजारी हैं, वह ऊपर का पिछाल विभाति भूधर सुता देवा मस्तके भाले बाल विधुर गले चगरला अच्छा पुजारी जी, आप यहाँ पर जो है पुजारी नियुक्त हुए हैं। सावन का महीना 22 तारीख से स्टार्ट है। यहाँ पर कई सावन के महीने में 22 तारीख से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। आज जो तीसरा सोमवार है, इसका क्या विशेष महत्व है और इस मंदिर की क्या मान्यता? ये भगवान केदारनाथ जी के ज्योतिर्लिंग स्वयंभू शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी जब प्रयागराज से चित्रकूट धाम जा रहे थे तो इसी राम वन गमन के मार्ग से यहाँ पर आए थे और आकर उन्होंने भगवान शिव का पूजन अर्चन किया था, जिससे कि आज तक भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है। सावन के विषय में कहते हैं कि भगवान माता पार्वती सती ने सती रूप धारण करके भगवान शिव की सावन माह में पूजा किया था, जिससे भगवान प्रसन्न होकर उनसे विवाह करने के लिए जो है स्वीकृति दी। तो यहाँ पर जो है इस बार सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं, आज भी सोमवार है। तो आज सुबह से आपने यहाँ क्या देखा है, क्या भक्तों की मान्यता रही और क्या व्यवस्था यहाँ पर रही? व्यवस्था यही रही कि लाखों की तादाद में श्रद्धालु लोग यहाँ पर सावन के हर सोमवार को दर्शन करते, जैसे 5 सोमवार पड़ते हैं तो 5 सोमवार के लाखों की तादाद में श्रद्धालुगण आते हैं और उनकी व्यवस्था के लिए हमारे एडीसी साहब जो है, एसपी साहब, कप्तान साहब, सीओ साहब, सब लोग जो है अच्छी सुरक्षा व्यवस्था रखते हैं। अच्छा, ये मनकामेश्वर मंदिर है, शहर से 40 किलोमीटर दूर ग्रामीण अंचल में बसा हुआ है। ऐसा कहा जाता है जो यहाँ पर शिवलिंग है, बड़ा सा शिवलिंग है, वो जो है स्वतः प्रकट हुआ था या कोई लौकिक किसी के द्वारा निर्मित किया गया था? ये स्वयं भू है। स्वयं का मतलब होता है अपने से, भू मतलब होता है जमीन से। भगवान शिव जी का अवतार अपने से हुआ है। यहाँ जब मंदिर का निर्माण होने लगा तो उनकी खुदाई करने के लिए सभी आप देखे होंगे गर्भगृह में जाकर कि भगवान शंकर जी पर बहुत बड़ी एक किला जो है वो रखी हुई है। इनके जो है हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन इतनी गहराई खोदने के बाद भी शिव जी का पता नहीं चला और यही लगा, वैज्ञानिक लोग भी आए उसका परीक्षण के, उससे यही पता चला कि स्वयं भू अपने से उत्पन्न हुए हैं और लोग यहाँ पे आकर। जी निशु, अपने दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि ये मंदिर के पुजारी थे और इनका कहना है कि ये स्वयंभू भगवान शिव है। ये स्वतः प्रकट हुए थे, यहाँ पर ये पहाड़ी पर प्रकट हुए थे, क्योंकि यहाँ पर खुदाई का भी कार्य हुआ। यहाँ पर जो पुरातत्व विभाग था उसके बाद भी इसके ऊपर एक शिला रखी हुई है, किंतु भगवान की शिव की इतनी बड़ी महिमा थी तो शिला वहां पर से हटी नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर श्रद्धालु जो है दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं और सुबह से यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है। महिलाएं भी हमारे साथ कुछ हैं, पीछे महिलाएं खड़ी हुई है, उनसे बात करना चाहेंगे। तस्वीरों में ही देख सकते हैं किस तरीके से भक्तों का सैलाब जो है उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके पीछे घंटों की आवाज आ रही थी लगातार और भक्त भी यहाँ पर काफी तादाद में आपके साथ मौजूद है। इस बीच हमारे साथ राम अवतार उपाध्याय भी जुड़ गए हैं आजमगढ़ से। आपके पास आते हुए राम अवतार, आप कौन से मंदिर में मौजूद है, क्या कुछ विशेष मान्यता इस मंदिर की, और तस्वीरें जरा दिखाइए और बताइए भी। बिल्कुल निशु जी, आपको बता दूं कि सावन का तीसरा सोमवार है और शिव भक्तों में काफी उत्साह है। सावन की शुरुआत ही सोमवार से हुई थी और समापन भी सोमवार को होगा और शिव भक्त हर सोमवार को सावन चूंकि शिव का होता है और सावन में बाबा भोले प्रसन्न हो जाते हैं और साथ में बाबा हमेशा अपने भक्तों की पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। मैं इस समय जहानागंज के एक प्राचीन शिव मंदिर पर खड़ा हूं और यहाँ पर शिव भक्त सुबह से ही मंगला आरती के साथ ही इन्होंने यहाँ पर पूजन अर्चन जलाभिषेक, आज काफी अच्छा योग भी है। सावन का तीसरा सोमवार है, अब उदया तिथि भी लग जा रही है। जैसे एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष, तो अब शुक्ल पक्ष भी लग जा रहे हैं, काफी पूजन अर्चन भी हो रहे हैं। और साथ में आपको बता दूं कि ये महादेव का महीना होता है और महादेव मात्र 1 लोटा जलाभिषेक से ही
प्रसन्न हो जाते हैं। आपको बता दूं कि ये जो प्राचीन मंदिर पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ का ऐसा मान्यता है कि एक बार भी जिसने भी अपने सच्चे मन से यहाँ बाबा के यहाँ अर्जी लगाई है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि हर सावन के हर सोमवार के दिन यहाँ के एक शिव भक्तों की समिति है जो विजय कुमार सिंह भक्तों के नेतृत्व में संचालित होती है। यहाँ शाम को महाआरती का आयोजन किया जाता है और सावन के जितने सोमवार हैं उस सोमवार के दिन बाबा भोलेनाथ के कई रूपों की पूजा की जाती है। महाकाल के महाकालेश्वर से, काशी से लेकर के बाबा बैद्यनाथ से धाम से लेकर के, यानी सावन के 4 या 5 सोमवार के दिन पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के मुखौटे से यहाँ पूजन अर्चन होता है। और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि कभी भी किसी को भी बाबा खाली हाथ यहाँ से नहीं जाने दिए हैं। और आपको बता दूं कि सावन इस बार का बड़ा ही अहम है, कारण कि सोमवार से सावन शुरुआत हुई है और सोमवार को समापन हुई है, समापन होगा। और साथ में आपको बता दूं कि निशु जी की 72 साल बाद ये योग बना है। 27 जुलाई 1953 में ये योग आया था, जो कि 72 साल बाद इस योग का पुनः एक बार आया है और शायद आगे हमारे जीवन में आए या ना आए, इसीलिए इस सावन का बड़ा महत्व है। और यहाँ से सैकड़ों की संख्या में कांवरिया रवाना हो रहे हैं सुल्तानगंज से जलाभिषेक अर्पण करके बाबा देवघर में जहां जलाभिषेक करते हैं। और साथ में आपको बता दूं कि यहाँ काशी विश्वनाथ यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है, तो लोग वहां भी जाते हैं। जितने ज्योतिर्लिंग शिवालय हैं और आजमगढ़ के, चाहे भंवरनाथ की बात कर ली जाए, चाहे पातालपुरी की बात कर ली जाए, यानी आजमगढ़ के जितने ही शिवालय हैं सभी जगह आज घंट घड़ियाल गूंज रहे हैं और हर हर महादेव बोल बम के जयकारे लग रहे हैं। बड़ी कहावत है कि जिसके नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे हुई। ये स्तर पर बाबा के शिव भक्त वहां पर पूजन अर्चन करते हैं। महिलाएं आती हैं, महिलाएं पूरी तरह से बाबा को रिझाती हैं और भांग, धतूरा, बेलपत्र, मदार सब चढ़ा करके बाबा को प्रसन्न करती हैं। आज व्रत भी रहती हैं। सावन के हर सोमवार पर लोग महिलाएं व्रत रहती हैं, क्योंकि बाबा किसी तरह से अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो निश्चित उनके जीवन में सारी समृद्धि आ जाएगी और जितने भी दुख हैं तो सब कट जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ले निशु, तो आपको बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी पूरी तरह से आजमगढ़ में चाक चौबंद है और हर जगह पुलिसकर्मी मौजूद हैं। लंबी लंबी कतारें लगा करके महिलाएं हो चाहे पुरुष हो चाहे युवा हो, सभी लोग जलाभिषेक कर रहे हैं, दुधाभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं। यानी बाबा किसी भी तरह से मान जाए, क्योंकि भोले भंडारी का अगर कृपा बन गई तो निश्चित पूरे जीवन में आपको सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा और साथ में बाबा की कृपा बनी रहेगी। बिल्कुल तो राम अवतार तमाम शिवालयों में किस तरीके से भक्तों का तांता इस समय लगा हुआ है, आप सभी संवाददाताओं ने हमारे साथ तस्वीरें साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, विशेष तस्वीरें दिखाने के लिए। इस बीच शुक्रिया, छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ ही देर में।